शोर शराबे, हंगामे और नारों की गूंज में पंजाब असेंबली का बजट पेश। ऑपोजिशन अरकान ने बजट दस्तावेज की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर नारे लगाते रहे। वज़रा और ऑपोजिशन अरकान की हाथापाई। पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी ऐवान में आ गई। वज़ीर ख़जाना को भी ऊंची आवाज़ में तकरीर करनी पड़ी। बजट में न कोई नया टैक्स लगाया गया, न मौजूदा टैक्सेस को बढ़ाया गया। कम अज़ कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़ रुपए, लाइव स्टॉक के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने बताया कि तलबा के लिए 10 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पूरे पंजाब को सेफ सिटी बनाया जाएगा, तमाम शहर कैमरों से कवर होंगे। गंदम खरीदारी से बचाए गए पैसे काश्तकार पर खर्च करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5 मरले तक लोगों को घर बनाने के लिए फंड देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई से क़ुर्बतें बढ़ने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना को मनाने उनके घर पहुँच गए। सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, दीनी खिदमात की तारीफ़ की। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात का दूसरा दौर। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और शेरी रहमान शरीक। मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, चाहते हैं जो तहरीरी मामला तय हुए वो पूरे हो जाएं। बजट पर पीपल्स पार्टी की राय ली जाए। सिर्फ बजट का मामला नहीं, पहले भी कहा था कि हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। कुछ निकात पर अमल हो गया है, कुछ पर रह गया है। बजट तजवीज़ में एतमाद में ना लेने पर गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बजट इजलास में शिरकत नहीं की थी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बर्रियत चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एफआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा, इस्तगासा ने केस में सबूत दिए, फॉरेंसिक शुदा दस्तावेजी सबूत भी ट्रायल के दौरान मुहैया किए। हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के सबूतों को अहमियत नहीं दी। हाई कोर्ट का फैसला जाहिर नहीं करता कि किन बुनियादों पर मुल्जिमान को बरी किया गया। 3 जून का बर्रियत का फैसला कालअदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत स्पेशल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के जो सैलरीड क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है। जो 50,000 की जी और उससे ऊपर की जो कैटेगरी है उनका तो तकरीबन जीना ही हराम हो गया। हमारा फिस्कल डेफिसिट मजीद बढ़ेगा, उसके लिए हम मजीद कर्जे लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम की मेजॉरिटी की नुमाइंदगी करती है, वो इस बजट को जहर कातिल समझती है। पीटीआई ने बजट को जहर कातिल करार दे दिया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि कर्ज और पेंशन मुल्क को ले डूबेंगे। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। जो ज्यादा तनख्वाह लेते हैं उन पर टैक्स कम कर दिया। बजट में माशी विजन नजर नहीं आता। आमदन का हदफ खुश ख्याली है। अवाम और पीटीआई एक तरफ और अशराफी और नाजायज हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी हैं। एवन फील्ड स्विस अकाउंट्स के पैसे मुल्क में लाएं। सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी तो कौन यहाँ सरमायाकारी करेगा? ये हुकूमत ही नाजायज़ है। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी MKM-2 बनने जा रही है कि ब्लैकमेल करके मफाद हासिल कर लो। शिबली फराज के सामने जायज हुकूमत वो होती है जो उनकी हो। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का शिबली फराज को जवाब। कहा, मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, वफूद आ रहे हैं, कोई बहरान नहीं। बहरान सिर्फ उनकी अपनी जमात के अंदर है। हमने कशकोल तोड़ दिया था, IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। कौन IMF को वापस गले लगा कर लाया? उन्होंने 2018 के बाद कशकोल ले जाकर दुनिया से पैसा मांगा।
बाहर से कर्ज नहीं लेना तो अपना रेवेन्यू बढ़ाना होगा, टैक्स का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। ऑपोजिशन अदम इस्तेहकाम पैदा करेगी, मालूम नहीं अचकजई की कमेटी हमसे क्या बात करेगी। उनका मौक़िफ़ बरकरार है तो क्या बात होगी, फिर कोई बात नहीं होगी। मैं बड़े मुदबाना तरीके से जो हमारे रिटेलर्स, होलसेलर्स भाई बहन हैं कि उनको नेट में लाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बोझ बांटा जाए। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा 2 या 3% या 4% से ये दिस वाज नॉट द वे टू गो को कई जगहों पे हम 45% पे ले गए हैं, ताकि नॉन फाइलर्स 2, 3, 4, 5 दफ़ा ज़रूर सोचें। नॉन फाइलर्स के इख्तिरा खत्म करने की तरफ पहला कदम उठा लिया। नॉन फाइलर्स पर 2-4% ट्रांजैक्शन टैक्स इजाफे से काम नहीं चलेगा। कई हालात में हम इसे 45% पर ले गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइंदा माह से होलसेलर्स और रिटेलर्स पर टैक्स का इतलाक हो जाएगा, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। रिटेलर्स होलसेलर्स को टैक्स नेट में लाना ज़रूरी है ताकि बोझ बांटा जाए। पेट्रोलियम लेवी को बतदरीज बढ़ाया जाएगा। सेल्स टैक्स में बहुत बड़ी लीकेज है जिसको प्लग करना है। सेल्स टैक्स से मुतालिक तरजीह है कि एंड टू एंड डिजिटाइज करें। हमारे पास डेटा मौजूद है कि किसके पास कितनी गाड़ियाँ और कितना बिल देते हैं। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत समत में जारी हैं। बजट पर तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया है। 2-3 महीने में कुछ वजारतें बंद कर देंगे। पॉलिसी रेट बतदरीज नीचे आएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक का कहना है कि जब खसारा बढ़ता है तो इसके लिए आप नोट छापें या कर्ज लेकर अगली नस्लों पर बोझ डालें। जो रास्ता शहबाज शरीफ ने इख्तियार किया वो मुश्किल और कठिन ज़रूर है, हुकूमत को कुछ वक्त दें। उन्होंने कहा तनख्वाहदार तबके में अमीर तबका ज़्यादा टैक्स की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहा था। नॉन फाइलर्स को वक्त दिया गया है कि टैक्स नेट में आए। डिजिटाइजेशन के बाद नॉन फाइलर्स से टैक्स भी लिया जाएगा, पूछा भी जाएगा। नेशनल टैक्स नंबर के बगैर लंदन, पेरिस और थाईलैंड नहीं जा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को सिर्फ उम्रा और हज पर जाने की इजाज़त होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना में गुफ्तगू, कहा नॉन फाइलर्स की इख्तिरा समझ नहीं आती, हमें नॉन फाइलर्स की टर्म को ख़त्म करना है। टैक्स की एंड टू एंड डिजिटाइजेशन की जाएगी। टैक्स बेस बढ़ाना है। 9.5% टैक्स टू GDP शरह पर मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स में इजाफे पर तनख्वाहदार तबका शदीद परेशान। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि इस महंगाई में टैक्स बढ़ने के बाद तनख्वाहों में इजाफे का कोई फ़ायदा नहीं। प्राइवेट मुलाजमीन का कहना है तनख्वाह तो बढ़ती नहीं, हर साल टैक्स बढ़ने से गुजारा इंतहाई मुश्किल हो गया है। जो तबका पहले ही टैक्स दे रहा है, बजट में उसी तबके पर मजीद बोझ डाल दिया गया। बजट में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कारोबार करने वालों पर टैक्स बढ़ाकर 55% तक कर दिया गया। कारोबार करने वालों को अब अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा हुकूमत को टैक्स की मद में देना होगा। माहिर टैक्स उमूर जीशान मर्चेंट की जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में बजट पर तनकीद। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि हर चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, इससे महंगाई में कमी की बजाय मजीद इजाफा होगा। ये बजट गरीब आवाम के लिए इंतहाई परेशान कुन है। चेयरमैन रिटेलर्स एसोसिएशन राना तारिक ने बजट को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि बजट में नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए कोई स्कीम मुतारिफ नहीं करवाई गई। जो स्कीम दी गई थी उस पर भी रिटेलर्स के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत का 30 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का हदफ पूरा होना मुमकिन नहीं। सदर रियल एस्टेट फेडरेशन सरदार ताहिर महमूद ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर को गुज़िश्ता 3 साल में बहुत नुकसान हुआ है। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स का बोझ डालने से मामला मजीद खराब होंगे। विफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 3410 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 76,208 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।
बजट में एक बार फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। प्राइवेट कंपनी तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं मगर इनकम टैक्स बढ़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता, मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफिया को बचाओ। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हर हुक्मरान जमात की यही पॉलिसी रही है। इस बार भी IMF की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। सेशन कोर्ट इद्दत केस में बानी BTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर 1 माह में फैसला करे। 10 रोज में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट को हुक्म। बानी BTI और बुशरा बीबी के वकला ने हाई कोर्ट के फैसले से सेशन अदालत को आगाह कर दिया। सेशन जज अफजल मजूका ने कहा, ईद से पहले सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे, फैसला जो भी हो। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट तो खुल गया, बिजली कट गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI सेक्रेटेरिएट को आज डीसील किया गया। पार्टी रहनुमा शुएब शाहीन कहते हैं कि दफ्तर की बिजली मुनक़ता कर दी गई। मामला PTI और CDA का था। वापडा क्यों बिजली मुनक़ता करके चला गया? दफ्तर के तमाम बिल्स की अदायगी की जा चुकी है। बानी PTI एक और मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने 2022 के आज़ादी मार्च में तोड़फोड़ और दफ़ा 144 के तहत दर्ज मुकदमे में शेख रशीद, शाह महमूद, सदाकत अली अब्बासी, अली नवाज आवान को भी बरी कर दिया। मई में वाक़यात पर थाना I9 में मुकदमा दर्ज रहनुमा PTI शहरियार खान आफरीदी भी बरी कर दिए गए। शहरियार आफरीदी वर्कर्स पर 9 मई को जलाओ घिराव तोड़ फोड़ की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। सिंध का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज़। तरक्याती बजट के लिए 830 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 400, सेहत के लिए 275 अरब और अमन व अमान की बहाली के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ़द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा, तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करना है। आइस और क्रिस्टल हेरोइन जैसी मनशियात बहुत अहम चैलेंज हैं। अवलीन तरजीह मनशियात का खात्मा है और हमारी कार्रवाइयाँ और क्रैकडाउन दिन ब दिन तेज़ हो रहे हैं। INL के वफ़द ने रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट के क़याम को सराहा। मनशियात के खात्मे में ताउन की यकीन दहानी। जंग ग्रुप की एक काविश है कि तलबा को बेहतरीन करियर के इंतखाब में मदद हो। इस काविश से तालीमी इदारे भी टैलेंट का इंतखाब कर सकते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का एजुकेशन एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क 68% यूथ पर मुश्तमिल है। आला तालीम के लिए ये काविश समाजी खिदमत है। ऐसे मौक़े काबिल सताइश हैं। दूसरे लोगों को भी इस तरह की कोशिशें करनी चाहिए। मरी की घोड़ा गली और बरूरी के जंगलात में लगी आग पर 36 घंटे बाद भी काबू न पाया जा सका। हुकाम के मुताबिक सैनियों और नंदकोट में दरख्तों में आग लगी हुई है। तेज हवाओं के बायस बार बार भड़क रही है। पाक फौज और रेस्क्यू रावलपिंडी की इजाफी नफरी आग बुझाने में मसरूफ। पुलिस मोबाइल में आए सादा लिबास अफराद ने कराची में पान का केबिन लूट लिया। वारदात का मुकदमा पान शॉप के मालिक की मुद्दत में दर्ज। मुतासरा दुकानदार शाहजेब मुगल का कहना है कि पुलिस मोबाइल में आए सादा लिबास अफराद ने 2 जून को 7,000 रुपये और गुज़िश्ता रात 50,000 रुपये के मुख्तलिफ अक़साम के सिगरेट और 15,000 रुपये लूटे। लूट मार के बाद उसे पुलिस मोबाइल में बिठाया। गुलशन चौरंगी पर जेब से भी 10,000 रुपये निकाले और मोबाइल से उतार दिया। पुलिस मोबाइल की पिछली नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हत्या के इज्जत के कानून के तहत कार्रवाई को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया गया। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीक़ैन को आइंदा समाअत से पहले शिकवार जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दरख्वास्त में अहम आईनी निकात उठाए गए हैं। एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी किया जाता है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हत्या के इज्जत एक्ट 2024 की मुतअद्दिद शिक़ें आइन से मुतसादिम हैं। कानून अदलिया की आज़ादी, आज़ादी इज़हार राय और मालूमात तक रसाई के बुनियादी हुकूक से महरूम करता है। सेक्शन 3, 5, 8 को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्तों पर आइंदा समाअत 29 जुलाई को होगी।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने हतक इज्जत कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि हतक इज्जत का कानून आइन में दिए गए आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सहाफ़ियों को हतक इज्जत कानून के खिलाफ पंजाब असेंबली की प्रेस गैलरी से एहतजाज एंड वॉकआउट। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि हतक इज्जत कानून के खिलाफ एहतजाज का आगाज कर दिया है। फैसलाबाद में अमरीकी बग्गा और गुजरावाला में पहलवान बकरों की धूम। 32 मन वजनी अमरीकी बग्गा को गर्मी से बचाने के लिए एयर कंडीशन रूम में रखा गया है। गुजरावाला में पहलवान बकरों की गूंज, देसी घी, फल, खुश्क मेवाजात से तवाज़ो। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में रश व कम मुकाबला सख्त। थर के शहर इस्लामकोट में ऊँटों की सबसे बड़ी मंडी सज गई। खूबसूरत तराश खराश और नक्श निगार के ऊँट तवज्जो का मरकज। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। नसेरात अलबुरेज कैंप में बमबारी, गजा शहर में ड्रोन हमला, अलमवासी कैंप में जमीन, फजा और समुद्र से हमले किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। रफा के जनूबी इलाके में इसराइली टैंक्स की पेशकदमी, बेघर फलस्तीनी दोबारा से जबरी बेदखली पर मजबूर हो गए। इसराइली फौज की रफा क्रॉसिंग पर मौजूद मस्जिद की बेहुरमती, मस्जिद को रेस्टोरेंट बना लिया। मस्जिद के बाहर इसराइली टैंक्स ने कब्जा कर लिया। अच्छी खबर यह है कि मुसलसल बारिशों के बाद आज यहाँ सूरज निकल आया है। बादलों की ओर से सूरज चमक रहा है। कहीं कहीं बादल जरूर मौजूद है बट सनशाइन आ चुकी है। सड़क इस वक्त यहाँ पे साफ है। जो बारिश की मजीद बारिशों की फोरकास्ट है जो कल तक 95% थी वो अब कम होके 70% तक आ चुकी है। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए उम्मीद की एक किरण। फ्लोरिडा में सूरज निकल आया। बारिश के इम्कानात भी 91% से कम हो गए। ICC T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका का अहम मैच कल आयरलैंड से फ्लोरिडा के शहर लॉडरहिल में होना है। इस मैच में आयरलैंड की कामयाबी समझो पाकिस्तान की कामयाबी होगी, और मैच ना हुआ तो अमेरिका सुपर 8 में गया और पाकिस्तान के लिए इवेंट तमाम। गुज़िश्ता रोज की तूफानी बारिश के बाद फ्लोरिडा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लॉडरहिल से जाने और आने वाली तमाम परवाजें मनसूख। श्रीलंकन टीम भी फ्लोरिडा में फंस गई। कल भी शदीद बारिश की पेशगोई जरूर है लेकिन इसके इम्कानात अब 70% हैं। पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें भी इतवार को लॉडरहिल में मद्दे मुकाबिल होंगी। इस मैच में भी बारिश का इम्कान है। मैच खत्म, ग्राउंड खत्म। न्यूयॉर्क के नसॉ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम को गिराने का फैसला कर लिया गया। नसॉ काउंटी स्टेडियम ने पाक भारत मैच समेत वर्ल्ड कप के 8 मैचेस की मेजबानी की। न्यूयॉर्क स्टेडियम को आरजी तौर पर वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए बनाया गया था। स्टेडियम को बनाने में 106 से ज्यादा दिन लगे, जिसे 6 हफ्तों में गिरा दिया जाएगा। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर की एनईसी फिल्म फेस्टिवल में शायकीन के दिल में घर कर गई। फिल्म बीनों ने कहा कि वाकई ये खूबसूरत फिल्म थी और इसकी कहानी बहुत ज़्यादा जज्बाती और हकीकी है। म्यूज़िक, विजुअल्स, आर्ट वर्क, एनिमेशन बहुत शानदार है और ये फिल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये पाकिस्तानी टैलेंट की बड़ी कामयाबी है। दिल का रिश्ता ऐप का एक बार फिर प्रोफाइल अपग्रेड कराने पर महदूद मुद्दत के लिए 80% डिस्काउंट का ऐलान। सारिफीन सिर्फ 5000 में गोल्ड और 2500 में सिल्वर पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रोफाइल अपग्रेड कराने वाले सारिफीन पूरी दुनिया से बेहतरीन रिश्ता ढूंढ सकते हैं। The Donkey King is back. सारे बाबा, डैडी, अब्बू, पप्पा तैयार हो जाएं। हाँ ना, क्योंकि फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान। और हाँ, ये जिक्र बेशक बाप का है लेकिन हम ये ऐलान किसी दबाव में आगे नहीं कर रहे। अरे बाप रे। द डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं है। ऐलान क्या होगा जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 बजे। आवाज, सुर और ताल सभी बेमिसाल। शहंशाह गजल के गीत और गजलें सदाबहार। मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। बॉलीवुड फिल्म स्टार रेखा भी माजी में मेहदी हसन का गीत सुनाकर दाद समेट चुकी।
और लंदन की सड़कों के नीचे मौजूद सुरंगों को जल्द सयाहों के लिए खोला जाएगा। अफसानवी किरदार जेम्स बॉन्ड, दूसरी जंग अजीम और सर जंग समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तारीखी नुमाइश भी होगी। इंतजामिया के मुताबिक सयाहों के लिए किंग्सवे एक्सचेंज सुरंग को एक तारीखी सकाफती मुकाम में तब्दील किया जा रहा है। सुरंगें दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार आवाम के लिए खोली जाएंगी।